हेलो ऑल ऑफ यू, डी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का पार्ट 3। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैंने लिया है जो हमेशा एग्जाम में और इसमें कुछ अलग टाइप भी हैं। तो आज का वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 60 कलम है, वह इनमें से कुछ को 12% लाभ पर एवं शेष को 8% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है। तो कितनी कलम 12% के लाभ पर बेची गई? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दोनों यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति के पास 60 कलम है, वह इनमें से कुछ को 12% लाभ पर और शेष को 8% की हानि पर। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 12% लाभ, यानी हमको पता है कि परसेंट में 100 होता है, तो 100 में लाभ दिया है तो यहाँ 112% इसको लिख देंगे। और यहाँ दे दिया है कि 8% की हानि, यानी 100 में से हम कितना घटा देंगे 8, तो यहाँ हो जाएगा 92%। अब कुल मिलाकर उसे 11% का मुनाफा होता है, तो 100 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 111। इनका ओवरऑल है 111। अब इसमें हमको घटाना है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 19। तो इनका अनुपात आया है 19, इनका आया है 19:1। तो ये हो गया 19.1, अरे 19:1। अब यहाँ देखिए, अब पूछा है कि तो कितनी कलम 12% के लाभ पर बेची गई। तो हमको पता है कि लाभ यहाँ 12% दिया है और उसका मान आया है यहाँ 19, यानी जब इन दोनों का योग करेंगे तो 20 रेशियो बराबर दिया है यहाँ पे 60 कलम। तो एक रेशियो का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20×3 = 60। तो जब 20% के लाभ पर बेची गई है, यानी कितनी कलम 12% के लाभ पर बेची गई है, तो यहाँ लिखेंगे 19×3, तो ये हो जाएगा 57 कलम 12% के लाभ पर बेची गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता के पास 50 केजी चावल है, जिसमें से वह कुछ भाग 14% लाभ पर एवं शेष को 6% की हानि पर बेचता है, पर कुल पर उसे 4% की हानि होती है। तो उसने 14% लाभ पर और 6% की हानि पर कितने मात्रा में चावल बेचा? अब यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि कुछ भाग को 14% के लाभ पर। तो 14% को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 114%। अब यहाँ दिया है शेष को 6% की हानि, यानी 100 में से 6 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94%। ये हो गया। अब इनका ओवरऑल यानी कुल पर 4% की हानि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4% की हानि, या ओवरऑल है ये, इसका एवरेज हो गया ये 96। तो अब देखिए, अब इसमें से इसको घटाते हैं। जब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2 और इनका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114 में 96, तो 14 में से 6 गया 8 और ये 10 में से 9 गया 1, यानी ये हो गया। इनको अब कटाते हैं हम लोग, तो 2 एका में 2 और 2 9 18, तो इनका आ गया 1:9। ये अभी यहाँ तक के प्रक्रिया हुई। तो अब पूछा क्या है, पूछा है कि उसने 14% लाभ पर और 6% हानि पर कितने मात्रा में चावल बेचा। अब देखिए, जब इन दोनों का योग होगा, 1 और 9 का योग होगा, तो ये हो जाएगा 10। रेशियो बराबर यहाँ पे दे दिया है 50 केजी चावल, तो हमको एक रेशियो पता करना है। तो मान लीजिए कि 1 बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 50/10, यानी 5। तो अब हम लोग पता लगाएंगे
दोनों पर, दोनों लाभ पर, सॉरी दोनों पे, यानी 14% लाभ पर और 6% हानि पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दे दिया है 1 का पहले का, तो उसमें हम गुणा कर देंगे 5, तो ये 5 kg हो जाएगा। और दूसरे में दिया है यहाँ पे 9, तो 9 में भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 kg। अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 20 रुपये प्रति केजी चावल को 30 रुपये प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो अब देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है 20 रुपये प्रति केजी चावल, तो इसको लिखेंगे 20 रुपये, फिर इसके बाद से दिया है 30 रुपये, और उनका सब जो मिश्रण का मूल्य दिया है, इनका ओवरऑल है 24। तो अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। पहले 20 लिख लिया हमने, फिर उसके बाद से 30, और उसके बाद से इन मिश्रण का मूल्य दे दिया है 24, इसको बीच में कर लेंगे और इसको घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4, तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:2। इनका यही आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ पे मात्र दूध का हमको रुपया पता है कि प्रति लीटर 36 रुपये दिया जाता है, लेकिन उसमें पानी का कोई भी हमको कुछ पता होता नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 36 रुपये, लेकिन जब पानी की मात्रा हमको पता नहीं है तो इसको हम लोग मान लेंगे 0। और यहाँ दिया है कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। जब 28 लिखेंगे तो अब इसको हम लोग घटाना शुरू करेंगे। पानी की अगर कोई भी मात्रा हमको पता नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 रख दिया है। अब देखिए, इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28। अब इनका हम लोग इनको एक बार और कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 4 7 28, तो ये हो जाएगा 7:2। 7:2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अगर हमको दूसरे का मान ज्ञात नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 0 आसानी से रख के इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 रुपया लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की दर 8 रुपया 50 पैसा लीटर प्रति लीटर हो। तो अब देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही है। दूध की मात्रा, दूध का हम लोग को पता है यहाँ पे मान, लेकिन पानी का हमको मान पता नहीं है, तो यहाँ दूध का लिख दिए, और पानी का जब पता नहीं है तो यहाँ पे फिर हम लोग 0 लिख देंगे। अब दिया है मिश्रण की दर 8 रुपये 50 पैसे, 8.50, इसको लिख लेंगे। अब इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.5, 0 लिख लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 8.50। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और इस दशमलव से ये दशमलव भी ख़त्म हो गया, तो अब हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एका में 5, 5 7 35। तो इसका मान आ चुका है 17:3। अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर
न तो लाभ हो और न ही हानि। अब देखिए यहाँ चीनी के दोनों मूल्यों को यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले दिया है 20 और यहाँ दे दिया, बाद में दे दिया है 15। एक भाव दे दिया है 20 और एक 15। और मिश्रित चीनी का यहाँ दाम दे दिया है 16 रुपये। अब इनका हम लोग अंतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1:4 इसका आंसर होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दे दिया है यहाँ पे 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 8 विद्यार्थियों का औसत दे दिया है यहाँ पे 51 और यहाँ दे दिया है 9 अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक दे दिया है 68। अब हमको ओवरऑल इसका पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन लोगों को देख लेते हैं। जब 8:9 है तो हमको बीच वाला अंक अब हमको पता करना है, ये हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जब जोड़ेंगे, इन दोनों का जो ऐड होगा 8, 9, 17 होता है तो इन दोनों का अंतर भी 17 होना चाहिए। तो हम 68 में से 51 को घटाते हैं तो 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, तो ये सही है। अब देखिए, अब हम लोग अब आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब हमको इससे ये कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा और इससे कम। 68 में हम जो इस अंक से घटाएंगे तो 8 आना चाहिए और यहाँ 51 यानी 51 को छोड़ दीजिए, 51 छोटा रहेगा और ये अंक इससे बड़ा रहेगा। तो हम एक चीज़ यहाँ पे अगर हम 60 लिख लेते हैं तो देखिए 60 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये 68 हो गया, तो ये इसका आ गया। और 51 में अगर हम 9 या इस तरह से समझे 60 में अगर हम 51 घटाते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60 kg है और शेष का औसत भार 56 kg है, तो सभी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। अब देखिए, एक कक्षा में 40 लड़के हैं जिसमें 30 का भार दे दिया है 60 दे दिया है और शेष का औसत भार दे दिया है और 56। तो ये दोनों हम लोग लिख चुके, 40 हो गए। अब ये दे दिया है 40 में से 30 का इतना और 10 का इतना। अब हमको इसका सभी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है, इसका ओवरऑल हमको पता नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया तो इसका अनुपात बन गया 3:1, ये बन गया। अब देखिए, इन दोनों का जो ऐड होगा इनका अंतर होगा। पिछले क्वेश्चन में मैं बताई हूँ कि 3 और 1 का जो ऐड होगा वो 4 हो गया, तो इनका अंतर भी तो 4 होना चाहिए। तो हो ही रहा है, 56 में हम 60 में से 56 को घटाएंगे तो इसका अंतर 4 आ जाएगा। अब देखते हैं ये कि 1 से ये जो संख्या प्राप्त होगी ये 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो हम 56 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो ये 59 हो गया, तो ये 1 से बड़ी हो गई और 1 से छोटी, यानी ये 1 से छोटी भी तो है। तो ये सबसे राइट आंसर इसका रहेगा 59, जिसको 59 बोलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार 63 kg है और शेष का औसत भार 55 kg है, तो सभी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है 40 लड़कों में 30 का भार दे दिया है 63, 30 का भार दे दिया है 63 और शेष यानी 40 में से 30 गया तो 10 ही तो बचा, तो 10 का औसत भार दे दिया यहाँ पे 55। तो सभी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है, तो ओवरऑल हमको पता नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे के मेथड को हल करते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये अनुपात 3:1 प्राप्त हो गया। तो हमको पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि इन दोनों का योग जो आएगा उसका इन दोनों का अंतर होना चाहिए। तो इसमें 63 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो 8 बचता है, तो ये तो इसमें अलग ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो अंतर उतना आ ही नहीं रहा है। तो ये जब 8 आया तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, दुगुना कर देंगे। जब दुगुना कर देंगे तो देखिए यहाँ 3 में 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और ये 1 2 2 हो गया। जब इतना प्राप्त हो गया तो हम लोग यहाँ पे हमको पता है कि एक संख्या इससे छोटी होगी और एक संख्या इससे बड़ी होगी और एक संख्या इससे छोटी होगी। तो यहाँ पे 61 अगर हम लोग लिखेंगे तो 55 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 61 हो जाता है और यहाँ पे 63 में अगर 61 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ भी सबसे हमारा सटीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा 61, जो 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है।